महाराज साहब द्रव्य संग्रह में लिखते हैं कि तिक्काले चदूपाणा, तिक्काले चदूपाणा इंद्रिय बल माहुवाण पाणो या व्यवहारासो जीवो निश्चय नय दो दुचेदना जस की व्यवहार से तिक्काले चदूपाणा व्यवहार नय से तीनों कालों में चार प्राणों से जीता है आदमी, इंद्रिय बल आयु और श्वासोश्वास। व्यवहारा सो जीवो व्यवहार से, और व्यवहार से तो निश्चय से कैसे मां? वे लिखते हैं निश्चय नय दो दुचेदना जस्से कि निश्चय नय से सिर्फ और मात्र अपने चेतना प्राण से जीता है ये जीव। ठीक है चाचा? तो अब अनिवार्य ये हुआ कि हां मैं जीता हूं, जीव जीता है। जीवो ओब ओ गम ओ, इसकी पूर्व गाथा में भी महाराज साहब लिखते हैं कि जीव जीता है, जो जीता है वो जीव है। तो दो तरह की जीव राशियां हमारे देखने में आती हैं। एक जीव राशि है वे जीव राशियां जो जी के मर रहे हैं, दूसरी वे जो मर के जी रहे हैं। क्या डॉक्टर चाचा? एक वे लोग हैं हमारे आसपास में मां जो जी के मरते हैं, और दूसरे वे हैं जो मर के जीते हैं। माएँ भी कहती हैं और पिता भी कहते हैं कि हम तो मर के जी रहे हैं, मर के जी रहे हैं। मुनि जी कहते हैं कि सुनो हम तो जी के मर रहे हैं। महाराज साहब का वो वचन सुना था आपने? कौन सा? वो था कि धरती पे सोता हूं, आसमान ओढ़ता हूं, मैं मिट्टी की काया से अमृत निचोड़ता हूं। याद है ना? कौन सा मां? धरती पे सोता हूं, आसमान ओढ़ता हूं, मैं मिट्टी की काया से अमृत निचोड़ता हूं। ये ढंग है जी के मरने का। देखिए चाचा, एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है जो नीति में आता है, फलेन परिचायते वृक्षः। सूत्र का पुनर्पाठ करें, फलेन परिचायते वृक्षा के जो फल है वह वृक्ष का परिचय है। फल किसका परिचायक है? वृक्ष का परिचायक है। और जो जी के मरना और मर के जीना ये फल हैं, वो परिचायक हैं आपके और हमारे कि हम आखिर किस स्तरीय जीवन को जी रहे हैं। जीवन से जुड़ने के मेरे और आपके कौन से ढंग हैं? ठीक है चाचा कि नहीं है? चलिए देखिए, तो वो एक ढंग है जीवन के जुड़ने का कि जी के मरना और मर के जीना दूसरा ढंग है। तो जो ढंग पहले तरह का है कि धरती पे सोता हूं, आसमान ओढ़ता हूं, मैं मिट्टी की काया से
अमृत निचोड़ता हूं तो ये ढंग ये है। आप देख रहे हैं कितना विधायक ढंग है, कितना पॉजिटिव ढंग है। विधायक कितना विधायक ढंग है। और विधायक ढंग ये है चाचा कि सुख दुख इस संसार में हर काहू के होए। सुख दुख इस संसार में हर काहू के होए। ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। तो ये जुड़ने के, आप कहोगे भैया आप जुड़ने के ढंगों की चर्चा क्यों करते हो? क्योंकि निहनव मातसर्य अंतराय उपघात और आसाधना ये जुड़ने के ढंग ही तो हैं, और क्या है। जहां महत्ता से जुड़ना था किसी ज्ञान से, वहां से मैं मातसर्य से जुड़ गया। ठीक है कि नहीं? उपकार से जुड़ना था तो उपघात से जुड़ गया। किससे? और प्रशंसा से जुड़ना था तो प्रदोष से जुड़ गया। ये तो जुड़ने के ढंग हैं। तो जुड़ने के ढंगों की चर्चा है जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रव के कारण बनते। मुझे याद है जब मैं घर था तो मैं तो तारण पंथ की परंपरा से जुड़े हुए थे। हमारा परिवार, हम उसी परिवार से आते हैं। तो हालांकि मेरा रोज मंदिर जाने का नियम था, जिनेंद्र मंदिर, जिन मंदिर। तो एक विद्वान आते ही रहते थे, तो किसी को ज्ञात हुआ कि ये रोज मंदिर जाता है, तो उन्होंने मुझे बुला के कहा कि सुनो, वहां न जाया करो, वहां ना जाया करो। क्यों ना जाया करो? तो चाचा क्यों ना जाया करो, इस मामले में वे कबीर के इतने प्रेमी हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चकिया भली के पीस खाए संसार। अरे हम ठहरे तुलसी की परंपरा के कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत। तुम आज भी पत्थर ही देख रहे हैं, हम परमात्मा तक पहुंच गए भैया। तो वो कह रहे हैं चाचा कि सुनो, वहां न जाया करो। तो मैंने उनसे कहा कि वो तो ठीक कह रहे हो आप, लेकिन मैंने नियम ले रखा है रोज नित्य दर्शन करने का। सो वो कह रहे हैं सुनो, ये नियम नहीं होते हैं, इन्हें तुम तोड़ दो। मैंने कहा ठीक है, तोड़े देता हूं, लेकिन तुम ये सोचो, जब मैं पुराने नियम को तोड़ दूंगा तुम्हारे कहने से, तो मैं किसी और के कहने से तुम्हारा नियम भी तोड़ दूंगा। जब पुराना नियम ही न टिकाऊंगा मैं, तो नया नियम कितने दिन तक टिकाऊंगा बताओ जरा। उन्होंने कहा इस आदमी से ठीक नहीं है, ठीक जाओ भैया तुम अब। तो ये तो चाचा जुड़ने के ढंग हैं कि हम किस ढंग से चीजों से जुड़ते हैं। तो चाचा एक ढंग है प्रदोष भाव से जुड़ जाओ या निहनव से जुड़ जाओ। निहनव क्या मां? निहनव नई ब्रांचेस बनाना। पुराने धर्म के भीतर रहते हुए जो नई ब्रांचेस बनाते हैं उन्हें निहनव कहते हैं। क्या कहते हैं? कि किसी एक अर्थ को लेकर के अपना एक नया पंथ शुरू कर देना। आपको लग रहा है कि आप लोग अपने पंथ शुरुआत करने की कोशिश में नहीं लगे हैं, हर कोई लगा है।
बस तुम्हें अनुयायी नहीं मिल पाते हैं, समस्या ये है। नहीं तो चाचा हर नए धर्म का प्रस्तोता आप होना ही नहीं चाहते। बताओ अभिषेक कैसे करना चाहिए, 10 लोगों से पूछ लो, 10 के अपने उत्तर हैं। तो अपने मार्ग के तो तीर्थंकर हो गए तुम कि नहीं हो गए? अपने मार्ग के शासता हुए कि नहीं हुए? बस शासता को शिष्य नहीं मिल पा रहे हैं, इस वजह से वो पंथ नहीं चल पा रहा। और जिन्हें मिल जाते हैं तो वे पंथ खड़े हो जाते हैं। और जहां शिष्य ज्यादा नहीं मिल पाते, छोटी मात्रा में मिल पाते हैं, तो मंडल खड़े हो जाते हैं। लेकिन सभी लोग चाहते हैं कि मेरी समझ उत्तम है, क्योंकि मैं इस ढंग से जुड़ा हुआ आदमी हूं, तो ये बात ठीक नहीं है। ठीक है चाचा? तो ठीक क्या है मां? जैसे वो कह रहे हैं कि फलेन परिचायते वृक्षा, कि फल जो है वृक्ष का परिचय देता है चाचा। तो आपके वचन आपके व्यवहार का परिचय देते, आपके व्यवहार और आपके वचन, चाचा जल्दी मत लिखो, आपके वचन और आपके व्यवहार आपके विचार का परिचय देते हैं। किसका परिचय देते हैं? कि ये कौन से व्यवहार से जुड़ रहा है और कौन से वचनों से जुड़ रहा है, ये विचार का परिचय देते हैं। तो आप प्रदोष रूप वचन कहते हैं, निहनव व्यवहार से जुड़ते हैं, मात्सर्य से जुड़ते हैं, असाधन और उपघात से जुड़ते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप अभी विचार में वो जीवन का ढंग लिए हुए हैं कि मर मर के जीना है हमें। जी के मरना नहीं है, मर मर के जीना है। जिन्हें देखिए चाचा एक और अच्छी बात कहता हूं कि वो कह रहे थे कि एक कवि, खोल दिए कुछ सोच कर सब पिंजरे के द्वार, खोल दिए सब सोच, खोल दिए कुछ सोच कर सब पिंजरे के, खोल दिए कुछ सोच कर सब पिंजरे के द्वार, अब कोई पंछी नहीं उड़ने को तैयार। इतनी ज्यादा हैबिचुअलिटी हो गई है। और चाचा बहुत दिन कैद जो है ना, तो उड़ने की विधा भी छीन लेता है। बहुत दिनों की कैद उड़ने का ढंग मार देती है कि नहीं मार देती है? तो हम सदैव से मात्सर्य से जुड़े, किसी का ज्ञान बर्दाश्त नहीं होता हमें, किसी का दर्शन बर्दाश्त नहीं होता हमें। हाँ, आप अपना दर्शन रखो, लेकिन उसके दर्शन के प्रति कम से कम आदरणीय तो रहो, नहीं रहो तो जुड़ने के ढंग हैं। मेरे एक मित्र हैं सुनील जी करके, दिल्ली में सोनगढ़ परंपरा के बड़े पंडित रहे, हालांकि अब उनका मोह टूट गया है उस परंपरा से। मुझे खुद ही कह रहे थे, नहीं मेरी वजह से नहीं चाचा, मैं तो सबका आदर करता हूं, जिस परंपरा में जुड़े हो बस समझ से जुड़ना और मल्टी डायमेंशनल हो के जुड़ना। मैं कभी नहीं कहता किसी से कि तुम इधर जाओ कि उधर जाओ, मैं तो रख देता हूं कि ये चीजें बहुआयामी हैं। तो इस ढंग से जो जुड़े हो तो दूसरे जंग से जुड़ने की भी संभावना बन सकती है आपकी। तो वे कह रहे, मैंने उनसे सामान्य से ही चर्चा हो रही, मैंने पूछा कि एक बात बताओ,
मुनि जी को मानते क्यों नहीं? अब पहले खूब मानते थे महाराज साहब को। वो कह रहे हैं इसलिए कि वे उद्दिष्ट आहार लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा देखो तुम तो सम्यक दर्शन की परिभाषा भी ठीक से नहीं समझ पाए। परिणाम क्या स्थायी होते हैं? अरे तुम 30 मिनट के आहार की चर्या को तुम उस आदमी के 23 घंटे पे लागू कर रहे हो, ये कोई ढंग है जुड़ने का? मैं कह रहा 30 मिनट 30 मिनट जब उसने उद्दिष्ट लिया होगा, वो वो छठवें में नहीं रहा होगा। तो चाचा क्या द्रव्यलिंग का अर्थ सदा मिथ्या दृष्टि होता है? नहीं होता। द्रव्यलिंग का अर्थ है कि वो अब अपने लिंग के सापेक्ष नहीं रहा, तो पंचम गुण स्थान वृत्ति हो सकता है, चौथे गुण स्थान वृत्ति हो सकता है। और 23 घंटे में फिर मान के चलो वो रिस्टोर नहीं हो जाएगा क्या? और 30 तुम कहते मैं दूंगा नहीं कि उद्दिष्ट आहार है, तो भैया तुम इस ढंग से दो कि कोई इसी ढंग से लेता है, तो मैं तो जीवन दान दे रहा हूं भोजन के रूप में। इस ढंग से भी दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता? अब आपको जुड़ना ही गलत ढंग से है, मातसरे के भाव से, नेहनव के भाव से है, नहीं है? बताओ मां। तो ये तो मेरे जीवन के ढंग को परिभाषित करता है और परंपराओं के लिए अंतराय पैदा कर रहे हो। कल ही कौन बता रहा था कि बाद जब जाति स्मरण होंगे तो आपकी परंपरा में नवदा भक्ति का तो ज्ञान हो नहीं पाएगा। हमारे एक और जानने वाले हैं, वो मास्टर जी ठहरे, तारण परंपरा गई थे महाराज साहब, और पथरिया में महाराज साहब आए आचार्य श्री जी, तो उनके पड़ोसी ने चौका लगाया तो उत्साहित होकर के ये भी चले गए धोती दुपट्टा पहन के। लेकिन अंतराय देखो कि जैसे ही आचार्य श्री की द्रव्य पूजन हुई तो इस आदमी के ज्ञान में आया कि हम तो उस परंपरा से जुड़े हैं जहां द्रव्य पूजा करते ही नहीं है। तो भैया तू नहीं करता, कौन कह रहा? 1000 आदमी है, तुझे देख कौन रहा तू की कि नहीं की? तो वो कह रहा कि मैं बाहर निकल गया। मैंने कहा ठीक है, उत्तम दान भी हर आदमी के बस की बात नहीं। अब उसे प्रशंसा के अर्थ में सुनाते हैं। मैंने उनसे कहा सुनो, मेरे अलावा किसी और को न सुना देना, नहीं तो ये प्रशंसनीय कृत्य नहीं है, ये निंदनीय कृत्य है। क्योंकि इसलिए नहीं कि तुम निकल आए कि तुम नहीं निकले, इसलिए क्योंकि आप समझ के बहुत छोटे आयाम पे हैं, और वो भी मास्टर होके। इतनी संकीर्णता मास्टर में होएगी तो बच्चों के हृदय में व्योमवत विशालता कहां से लाओगे तुम? तो ये तो मां जुड़ने के ढंग हैं कि वो परिभाषित करते हैं। ये जो 5 जो कारण है, प्रदोष नेहना 6 जो कारण हैं, ये थोड़े ही सारे कारण हैं ज्ञान अंतराय और दर्शन अंतराय के। ये तो मोटे प्रारूप में बताया है कि आपके जुड़ने का ढंग ठीक नहीं है और कुछ नहीं। बस अंतिम बात पुनः पुनर्पाठ कर लें उसका। चाचा किसका? हाँ, एक और बात सुना दूं महाराज साहब। एक मम्मी, चाचा, एक मम्मी अपने बिटिया से कह रही है महाराज साहब कि बेटा लैंप जला दो। क्या जला दो? लैंप जला दो। तो उसने बस चूल्हे में धर दी। क्या धर दी? चूल्हे में धर दी, वो जल गई। तो फलेन परिचायते, वृक्षा के जो फल वृक्ष का परिचय देते हैं, तो आपके व्यवहार, आपके विचारों का परिचय देते हैं। तो इस ढंग से जुड़ें।
ताकि विचार आदर पाएं। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर मुनि महाराज की जय।